हाय फ्रेंड, मैं अनिल गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अकाउंट्स बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं गुडविल पर। इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और किसी अदर बुक से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और वहाँ पे कोई भी अपनी प्रॉब्लम की पिक मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग गुडविल। क्या है गुडविल? पहली बात यह की है, गुडविल किसी भी कंपनी की हम रेपुटेशन, वो इमेज कह सकते हैं जो आपकी नजरों में बन चुकी है। जैसे मैं बोलूं, आप लोग को आपके फादर बोलते हैं बेटा मैं आपको फोन गिफ्ट करना चाहता हूं, किसी भी कंपनी का, पैसे कोई कमी नहीं है, तो आप कौन सी कंपनी का फोन सिलेक्ट करोगे? कमेंट करके बताएं। ज्यादातर बच्चे सर आईफोन। ज्यादातर बच्चे क्यों आईफोन? ठीक है, बट ये नहीं कि सभी आईफोन बोलेंगे, कुछ और भी बोल सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे आईफोन बोल रहे हैं, क्यों? उनको लगता है आईफोन अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, कैमरा अच्छा होता है, मतलब फीचर सारे अच्छे होते हैं। ये जो हमारे माइंड में कि अच्छा है वही क्या? गुडविल। तो किसी भी कंपनी की जो इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, ये अच्छा करता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये गुडविल कहलाती है। ठीक है जी। तो गुडविल, मैंने कहा सारे बच्चे आईफोन नहीं बोले, कुछ और भी कंपनी ले। तो कहने का पर्पस क्या था कि गुडविल वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए उसकी गुडविल बहुत ज्यादा हो तो किसी के लिए उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। तो कह रहा गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। कह रहा गुडविल तो कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, मीन संभावना है। क्या बात की? दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट द ओल्ड प्लेस, कि एक बार खाएं और बार बार वहीं जाएं। दैट्स कॉल्ड गुडविल, लॉर्ड एलोडन के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है कि गुडविल कुछ नहीं है, बस एक प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि एक बार ओल्ड कस्टमर मीन्स एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, विल रिसोर्ट द ओल्ड प्लेस, और वो बार बार वहीं पे आएगा, मतलब हमारे पास आएगा। क्लियर है बात? शॉर्ट सी सिंपल सी है। टाइप्स ऑफ गुडविल, दो तरह की गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या परचेज गुडविल की। तो पहले हम समझाते हैं आपको सेल्फ जनरेटेड। चलो, ये इससे पहले मैं कहता हूं, मैं एक फोन बनाता हूं, ठीक है जी, और उस फोन को मैं सेल करना चाहूं, मतलब मैंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई है फोन की और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूं। क्या लोग मेरे फोन को खरीदेंगे? मेरी कंपनी के ब्रांड को नहीं खरीदेंगे, क्यों? वो लोग बोलेंगे तो चाइना है, लोकल है, जबकि मैं हूं इंडिया, लेकिन बोलेंगे चाइना का फोन। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रांड वैल्यू नहीं है। बट मैं आईफोन कंपनी परचेज कर लूं और अब अपने फोन बेचूं आईफोन के नाम से, क्योंकि मैंने आईफोन कंपनी कर ली है, अब लोग खरीदेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है कवर मोबाइल के, एप्पल कटा हुआ बना हुआ। दैट मीन्स उन्हें ब्रांड वैल्यू दिखाई दे रही है, तो अब लोग खरीदेंगे। तो इसे बोलते हैं परचेज गुडविल, कि जब हम किसी रनिंग बिजनेस को खरीद लेते हैं और उसके नाम से अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं, तो वो परचेज गुडविल है, क्योंकि हम उसके नाम को यूज कर रहे हैं। हमारे नाम की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके नाम की वैल्यू है, तो हम उसके नाम को यूज कर रहे हैं, उसके नाम के लिए हमने उसको पेमेंट की है। दैट्स कॉल्ड परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में शो भी करते हो, तो शो इन बैलेंस शीट, याद रखना। ठीक है जी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हम खुद जीरो लेवल से अपनी मार्केट काम करते हैं और एक मार्केट में अपना एक अलग स्पेस क्रिएट करते हैं। दैट्स कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। खुद धीरे धीरे मेहनत कर करके, हार्डवर्क करके अपना एक नाम कमाना, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाना। जैसे हमने अकाउंट्स बाबा चैनल स्टार्ट करा, धीरे धीरे करते करते आज हम लोग 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हमारी इतनी फैमिली बढ़ चुकी है। तो हम धीरे धीरे अपना एक नाम, अपना एक स्पेस बनाने की कोशिश करें यूट्यूब पे। तो ये क्या, हमारी अपनी धीरे धीरे एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो जीरो लेवल से स्टार्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाता चलता है, तो सोचते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती, मतलब नॉट रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सिंपल सा रीजन है, इसकी वैल्यू तभी की जाती है जब हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हमने खरीदा है तो इसलिए इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं, क्योंकि हमने इसके लिए पेमेंट करी है। उम्मीद करता हूं टाइप्स ऑफ गुडविल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, कैसे गुडविल अफेक्ट होती है। तो इतने में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं? पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट,
मीन्स मैनेजमेंट जितना हमारा एफिशिएंट होगा उतनी हमारी गुडविल मार्केट में क्रिएट करेगी, बूम करेगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट से मतलब है मैनेजमेंट जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय जो भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, वो कैपेबल हो, जो हम काम वो करना चाहते हैं। फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन भी मैटर करती है कि किस लोकेशन पर आपका बिजनेस स्टैब्लिश है। अगर लोकेशन अच्छी है, पॉज एरिया है, तो जहाँ पे कस्टमर आते जाते हैं, जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो बिजनेस जल्दी रन करेगा, गुडविल क्रिएट करेगा। जैसे ज्यादा कस्टमर होंगे वैसे गुडविल क्रिएट कर देती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहां से हम गुड्स रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं वहां पे हमारे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हमारे फेवर में वो अच्छी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हमको बेटर क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट भी बेटर क्वालिटी का बनाएंगे, तो गुडविल मार्केट में ऑटोमेटिक बूम करेगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस जितना पुराना होगा, जितना पुराना होगा, लॉन्ग चलेगा, उतनी ही गुडविल ज्यादा क्रिएट होती है। मीन्स शॉर्ट टर्म बिजनेस के अंदर गुडविल इजीली क्रिएट नहीं हो पाती है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स का मतलब है कि हम किसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं, उसको सिर्फ हम ही बनाते हैं और हमने उसके पेटेंट्स राइट ले रखे हैं। मीन्स उसको हमारे अलावा और कोई नहीं बना सकता, और ऐसी कोई चीज है जिसको हमारे अलावा और कोई नहीं बना सकता, तो हमें उस पेटेंट्स का एडवांटेज होगा कि अब उसे हमारे अलावा कोई और बनाएगा नहीं, तो लोगों को हमसे खरीदना पड़ेगा, तो हमारी गुडविल क्रिएट होगी। और अदर कोई बंदा उसको सेल करना चाहता है तो वो भी हमसे राइट्स खरीदेगा, पेमेंट करेगा और हमारे नाम से बेचेगा, तो भी हमारी गुडविल क्रिएट होगी। तो ये वो एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। एक्सेस टू सप्लाई, दूसरी चीज की सप्लाई भी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए अगर कस्टमर डिमांड करते हैं तो। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, कस्टमर डिमांड कर जाएगा, तो एक दिन के बाद वो डिमांड करना बंद कर देंगे। तो एक्सेस टू सप्लाई भी होनी चाहिए। क्वालिटी तो इस बात है, क्वालिटी को मेजर करती है। मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन भी सम टाइम हमारी गुडविल बूम कर देती है। जैसे करंट टाइम पीरियड में कोविड की जो भी मेडिसिन बनाएगा, एंटीडोट बनाएगा, उस कंपनी की एक अलग मार्केट क्रिएट हो जाएगी, तो दैट्स कॉल्ड मार्केट सिचुएशन। रिस्क एसोसिएट बिजनेस, बिजनेस में जितना रिस्क होगा मार्केट उसकी उतनी ही मतलब उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा बनेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी मैटर करता है गुडविल क्रिएट करने के लिए। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम अपने लेते हैं, हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल रिलेटेड है। एजुकेशनल रिलेटेड चैनल एक लिमिटेड मतलब पब्लिक के लिए, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉमर्स के बच्चों को जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बस, और कुछ बनाते हैं प्रैंक वीडियो कह लो या कह सकते हैं हम कॉमेडी, उनके लिए वर्ल्ड वाइड मीन्स इंडिया सारी जो ऑडियंस है वो सब अवेलेबल है, कोई भी उनको देख सकता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, तो वो जल्दी ग्रो करेंगे कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन चैनल के मुकाबले। तो ठीक है जी, नेचर ऑफ बिजनेस। इसी तरह कोई आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा जिसकी डिमांड पब्लिक ज्यादा करती है, तो वो बिजनेस जल्दी बूम करेगा कंपैरिजन ऑफ अदर बिजनेस। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस भी लोग देखते हैं कि भाई इनकी पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, कस्टमर से कैसा रिलेशन रहा है, और उसके आधार पर भी गुडविल रन करती है। अदर फैक्टर्स, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, आपके लोगों से रिलेशन कैसे हैं, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। अदर फैक्टर्स में जनरली आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, कैसे शो कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कैसा है, उन चीजों से गुडविल क्रिएट होती है। सिंपल सा एग्जांपल, आपने अग्रवाल स्वीट्स देखी होगी, याद करना जावेदी में अपने माइंड पे जोर डालोगे आप, हमेशा अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर शॉप होती है। सोचो, होती है ना? कमेंट करके बताइए। कॉर्नर शॉप क्यों होती है? क्योंकि जब वो कॉर्नर शॉप होगी तो दो साइड फ्रंट होगा उसके, वो दो साइड से अपने सामान को डिस्प्ले कर पाएंगे। अब दो साइड से डिस्प्ले करेंगे तो जो दिखता है वही दिखता है। तो अदर फैक्टर्स क्लियर रहता है। इसके बाद आता है इसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मैं वो बताता हूं। इसमें कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो तीन मेथड है बेसिकली आपके। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड कैपिटलाइजेशन। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो सब पार्ट है मेथड के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है जी। उसके बाद सुपर प्रॉफिट है, फिर कैपिटलाइजेशन में भी दो है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। तो आज मैं आपको ये दो मेथड बताने वाला हूं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखाई देगा, आपसे पोज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा।
क्या करा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक है जी, तो सिंपल एवरेज का गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज। ठीक है जी, एवरेज को मैं एपी बोलता हूं, परचेज को मैं पी वाई बोलता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 ईयर परचेज, तो मुझे पी वाई मिल चुका है 3 ईयर। अब मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट एपी, तो एपी के लिए मतलब 5 ईयर का गिवन है प्रॉफिट। चलो जी, कितना 8 लाख प्लस 15 लाख, उसके बाद प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख बिकॉज लॉस गिवन है, और प्लस 13 लाख डिवाइड बाय 5। 18 में से 4 गए थे 14 बचेगा, 14 29 हो गया, 29 37, और ये 5 ये हो गया 50 लाख डिवाइड बाय 5। तो मेरा एपी आ गया 10 लाख। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू पी वाई। डायरेक्ट लिख देता हूं तो मैं एपी 10 लाख इंटू पी वाई 3 इज इक्वल टू 30 लाख। कितना सिंपल है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिखाई जाओ, मेरे इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब पास एडजस्टमेंट के साथ कि कुछ गलती हो गई है तो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन हम आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, दिव्या परचेज ज्योति करके, आप उसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। इतना मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपको ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्या करा क्वेश्चन, दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 19, प्रॉफिट्स ओन बाय ज्योति लास्ट 3 ईयर। 17-18 का प्रॉफिट गिवन हमें 1 लाख। ठीक है जी, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। 17-18 का 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग सच एबनॉर्मल लॉस, और 18-19 का 1,12,500 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज, तो पहला काम मिल गया मुझे पी वाई 2 ईयर। अब इसमें प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट। कैसे, 16-17 का प्रॉफिट कितना था 1 लाख। ठीक है जी, कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब उसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो मुझे माइनस करना पड़ जाएगा आज 12,500। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 87,500। बात आती है एबनॉर्मल गेन क्या होता है, मींस अदर देन बिजनेस इनकम, लाइक ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट, या कुछ अलग, कुछ ऐसा एक्ट हो गया बियॉन्ड द लिमिट कि जिसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज हो गई। जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई, पॉलिथीन की सेल ज्यादा हो गई, रेगुलर तो बाढ़ आएगी नहीं। तो कहने लगा अदर देन बिजनेस इनकम, तो वो मैंने इंक्लूड कर ली थी, तो गलत ऐड करी क्योंकि मेरी बिजनेस का पार्ट नहीं थी वो, तो आज उसको माइनस कर देंगे। सेम है 17-18 कह रहा 1,25,000 कह रहा आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल गेन माइनस करा तो एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दोगा 25, यह आ जाएगा 150,000। 18-19 1,12,500। अब कह रहा है एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम के जो फर्म प्रॉपर्टी के लिए थे, नाउ टू बी इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस हो गया, तो अब माइनस कर दो, पहले छोड़ दिया तो कोई भी, तो यह आ जाए आपका 1 लाख। हो गया तक एक्चुअल आ गया, तो मैं निकालूंगा अपना एपी। एपी कितना 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3। 1 2 250 237,500 डिवाइड बाय 3। 3 बन जा
3 2 जा, तो गुडविल का फॉर्मूला आपको लोग पता है, एपी इंटू पी वाई। तो एपी आपका 1,12,500 इंटू पी वाई आपका 2, तो आएगा 2,25,000। और देखेंगे हमारा आंसर एक्यूरेट है। तो काफी सिंपल है। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन भी दिखाता हूं, आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गीत एंड मी। आपको डिस्प्ले पे दिखाया, आपसे पोज करके नोट कर सकते हैं। मैं तो इसको रफ कर लेता हूं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा गीत और मीत पार्टनर थे, प्रॉफिट रेशियो पार्टनर है, सॉरी, दे एडमिट जीत इक्वल शेयर के लिए। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल वैल्यूड 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज लास्ट 5 ईयर। तो लो जी, पी वाई मुझे मिल गया छोटा सा अपना 3 ईयर, बाकी मुझे लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट गिवन है। लेकिन नीचे सेम कुछ एडजस्टमेंट है, कह रहा बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट द फर्म हैड गेन प्रॉफिट 50,000 सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 31 मार्च 16। वो गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया, तो आज को डिडक्ट करना पड़ेगा। देयर वाज ए एबनॉर्मल लॉस 2 लाख का इनकर्ड इन 31/17, वो मैंने माइनस कर दिया, आज को ऐड कर देंगे। और ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीनरी, चलो ये भी बताते हैं। तो पहला काम क्या वो कर लेता हूं मैं, ईयर लिख के ऐसे 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। ठीक है जी, प्रॉफिट लिख देते हैं। पहला काम, प्रॉफिट मेरे को गिवन है, फर्स्ट ईयर में लॉस है 90,000 का, 90,000 लॉस। सेकंड में 160 प्रॉफिट, ठीक है जी। फिर 150, आफ्टर दैट 65 और 177। यहां तो ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार प्यार से पढ़ लेते हैं, समझ भी आएगा। फर्स्ट, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। मतलब फर्म को फायदा हो गया एक मशीन बेचने से, कितने का, 50,000 का। कब हुआ जी, 31 मार्च 16 को। एंड द गेन वाज क्रेडिट, और वो हमने ऐड कर लिया। तो आज मैं उसको माइनस कर दूंगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर है बात, गेन हो गया तो माइनस कर दे, ठीक है। द फर्म वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 इनकर, एबनॉर्मल लॉस हो गया कब, 31 मार्च 17 को। और बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोल्यूट, मतलब खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया। जब गेन माइनस कर दिया तो लॉस को प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन 20,000 प्लस हो गया जी। इसके बाद वो हमसे कहता है ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड मशीनरी। सबसे पहले बताऊं, मैं 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन चैप्टर में, किसी भी मशीन को यूज करने से पहले जो खर्चे होते हैं वो मेरी मशीन की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। क्या बोला हूं, यूज करने से पहले। अब यहाँ कह रहा है ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड मशीन, मतलब एक मशीन को यूज करने के लिए, सेकंड मशीन थी, यूज करने के लिए मैंने उस पर खर्चा करा 1 जुलाई 17 को 1 लाख रुपए का, वो मैंने रिपेयर करके चार्ज कर लिया, तो गलत करा, वो तो मशीन की कॉस्ट का पार्ट हो गया, क्योंकि सेकंड हैंड मशीन ली है तो रिपेयर करूंगा, तो वो भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट है। और आज मुझे उस पर डेप लगाना है 20%। तो मुझे क्या काम करना है, मशीन का प्राइस वापस लेना है पीएनएल से और डेप चार्ज करना है। फिर मैं लिख देता हूं सेकेंड हैंड मशीन फर्स्ट 1 जुलाई 2017। अब ये 31 मार्च 17, ये ध्यान देने बात है। तो 1 जुलाई कहां पे लाई करेगी, यहां पे लाई करेगी। 17 से 18 क्या लाएगा, ये 31 मार्च के बाद जुलाई आती होगी, आपको पता है। तो यहां 1 लाख प्लस हो जाएगा। अब मुझे डेप चार्ज करना है, कितना, 20%। लेकिन जुलाई से मार्च कितने महीने हुए, 9 मंथ। तो 1 साल का 20,000, तो 9 मंथ का कितना हो जाएगा, 15,000। कैसे, क्वार्टरली डिवाइड कर लो या तो वैसे सोल्व कर लेना। फिर 20,000 इंटू 9/12, 3 3 जा 3 4 जा 4 से कर लो। अब नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो पहले साल जो डेप लगा 1 लाख पे 15 माइनस कर दोगे आप
वैल्यू बची 85। अब फुल ईयर का चलेगा 20%, जो कि आपका कितना जाएगा 17,000 और सोल्व हो गया। आप उसको टोटल निकाल दोगे तो 90 था, एक्चुअल प्रॉफिट 90 आएगा, यहाँ 110 आ जाएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट, और यहाँ आपका 70,000 हो जाएगा आपका, और यहाँ आपका 150 आ जाएगा, और ये भी आपका 160 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो डायरेक्ट ले देते हैं एपी कितना 90,000 ब्रैकेट में प्लस 110 प्लस 170 प्लस 150 प्लस 160 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 एवरेज 5 साल का हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे कैसे, 20 बचा, 20 इसमें डिपॉजिट कर देते हैं या इसमें डाल देते हैं, 20 कितना 70 170 170 कितना 340 5 लाख हो गया टोटल ये तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 इजिकल टू 1 लाख। अब गुडविल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एपी 1 लाख इंटू पी वाई 3 इजिकल टू 3 लाख हो गया ये सिंपल। तो देखा कितना सिंपल है, सिर्फ मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं वेटेड एवरेज का, ठीक है जी, विद पास एडजस्टमेंट। सिंपल तो आप कर भी लोगे, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा, आपसे पोज करके नोट कर सकते हैं, और कोई कमेंट डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना आप लोग। तो आपने क्वेश्चन उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। कह रहा कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो पी वाई तो मुझे मिल गया अगेन 3। कह रहा था प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर गिवन है मुझे, लेकिन सेम उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने अभी क्या था सेम करेंगे, पहले पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बना देता हूं। ईयर ईयर मेरा 31 मार्च 16 से 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च, एक सेकंड थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, 31 मार्च 18 और 31 19। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा प्रॉफिट मुझे गिवन है 25 27, मैं लिख देता हूं 25,000 27,000 46,900 और 538100, सॉरी 100, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है जी, एंड द वेटेड असाइन 1 2 3। अगर वेट गिवन नहीं होता तो भी हम 1 2 3 ही असाइन करते हैं, याद रखना। किसी क्वेश्चन में वेटेज एवरेज लगाना है लेकिन वेट गिवन नहीं है तो आप 1 2 3 4 ही दोगे। कह रहा 1 अप्रैल, यहां से समझने वाली बात है, 1 अप्रैल 2016 को आपने एक मेजर प्लान प्रिपेयर करवाया 10,000 रुपीज का। ठीक है जी, वाज चार्ज टू रिवेन्यू, आपने उसको रिवेन्यू एक्सपेंस समझ के चार्ज कर दिया, माइनस कर दिया। इसका मतलब क्यों बता रहा है, वो हमने गलती किया, वो आगे पढ़ लेते हैं। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। कह रहा गुडविल के लिए उसे कैपिटलाइज कर लो, मींस ऐड कर लो आज। तो लो जी, आज ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट प्लान कब क्या मैंने 1 अप्रैल 16, तो यहीं पे होगा 1 अप्रैल 16, तो यहां पे लाई करेगा तो 1 अप्रैल 16 31 मार्च के बाद आएगा, तो यहां 10,000 रुपये मैं ऐड कर दूंगा प्लस। अब उसके बाद करेक्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और उस पर 10% डेप लगाओगी। लो जी, डेप 10% रिड्यूसिंग 1 अप्रैल 16 तो फुल ईयर का डेप लगेगा 16 टू 17 कितना 1000 रुपीज माइनस। आप यहां पे दिखा भी सकता हूं भाई 10,000 का 10% 1000 तो बचा कितना 9,000। रिड्यूसिंग है तो इस बार इसका 10% कितना 900, ये भी माइनस कर दोगे इसमें से, बचा कितना इसका 10% हो गया जी। सॉरी, रिड्यूसिंग एंड डाउन डाउन डाउन
कि पहले 10,000 लगा, फिर 9 पे, फिर इस पे। रिड्यूसिंग का मतलब जो वैल्यू लेस होकर आएगी डेप के बाद उस पे डेप चार्ज करना है आपको। उसके बाद तेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2017 और 18 में ओवर हो गई, मतलब आपने गलती से ज्यादा लिख दी है। तो सेकंड पॉइंट, ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैसे तो कंसेप्ट डायरेक्ट ये कहता है जिस ईयर में स्टॉक की वैल्यू ओवर हुई है उस साल प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हुआ होगा, तो उस ईयर में उसको माइनस कर दो और नेक्स्ट ईयर उसको प्लस कर दो। जो 2,000 रुपए हैं 17-18 में, तो उसको यहां पे माइनस कर देंगे और यहां पे प्लस कर देंगे। बट बात आती है सर ऐसा क्यों हुआ? तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। मान लो एक ट्रेडिंग अकाउंट है मेरे पास और एक ट्रेडिंग अकाउंट, दैट मीन्स मेरे पास 2 ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है जी। को साइड कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको पता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता था मान लो 5 है, परचेज होती थी मान लो 10 है, यहाँ पे सेल होती थी अब सपोज करो 15 है, क्लोजिंग स्टॉक होता था सपोज करो 7 है, टोटल 22, प्रॉफिट आ गया आपका 7। क्या जीबी? बात क्लियर है दिन तो? जस सर, जो क्लोजिंग आज वो अगले दिन ओपनिंग हो जाता है, ये बात पता थी आपको। तो अगले दिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 17 तो ये 18 में ओपनिंग 7, मान लो परचेज 8 है, सेल 12 है, क्लोजिंग स्टॉक 7 है, तो ये 19 हो गया, 19 हो गया, 19 में 8 7 15 तो कितना 4 आ गया मेरा जी। क्लियर है बात? अब अगर मैं गलती से यहां पे वैल्यू इसकी ओवर कर दूं 2 रुपए, तो टोटल भी 2 से इंक्रीज और मेरा प्रॉफिट भी 2 से इंक्रीज हो गया। मींस जिस ईयर में मैंने स्टॉक की वैल्यू ओवर कर दी तो उतनी ही वैल्यू से मेरा प्रॉफिट ओवर हो जाता है। इसका अपोजिट, अब क्लोजिंग कितना जाएगा यहाँ पे +2, तो टोटल 19 में से माइनस करूंगा 17 इस बार, तो ये क्या हो जाएगा -2। मींस जिस ईयर मैंने प्रॉफिट ज्यादा, स्टॉक ज्यादा करा, ओवर किया, उस साल तो प्रॉफिट बढ़ गया और अगले साल कम हो गया। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आज माइनस करूंगा और नेक्स्ट ईयर में प्लस कर दूंगा। तो मैंने 17 में प्रॉफिट ओवर करा, तो आज उसको रेक्टिफाई करने के लिए माइनस कर दूं क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया होगा। नेक्स्ट ईयर कम हुआ होगा तो उसको आज मैं प्लस कर लूंगा। सेम एज 2000 ओवर करा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा आज, तो आज माइनस कर दूंगा और नेक्स्ट ईयर में प्लस कर दूंगा। समझ में आई ये बात? उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी लास्ट पॉइंट क्या कहता है वो देख लेते हैं। कह रहा था कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। मतलब एनुअल चार्ज हमें लगा देना मैनेजमेंट कॉस्ट का। लो जी थर्ड, एनुअल चार्ज सबसे माइनस कर देंगे 5000, 5000, 5000, 5000, टोटल कर देंगे हम लोग इसका 27 माइनस कर दो, ये कितना जाएगा तो फिर 30, 5 2 7 7 माइनस ये भी कितना जाएगा 40 और ये आ जाएगा आपका 50। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ चुका। अब मुझे लगाना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो मुझे ये का पोर्शन रफ करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा किसी अदर क्वेश्चन से। और आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आपकी कोई अदर बुक से तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे ईयर का, एक बनाएंगे प्रॉफिट का, एक बनाएंगे वेट का और एक बनाएंगे प्रोडक्ट का। ठीक है जी। ईयर आई थिंक 16 से स्टार्ट है मेरा, हाँ जी 31 मार्च 16, 17, 18, 19। कितना प्रॉफिट है 20,000, 30,000, 40, 50। ठीक है जी। वेट 1 2 3 4 गिवन है क्वेश्चन में। अगर वेट गिवन नहीं होता तो भी मैं 1 2 3 4 ही देता। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये ए ये बी तो ये सी, ए इंटू बी 20,000, 60,
120 टूल है, टोटल कर देंगे 1 लाख 2 लाख, ये टोटल हो गया 4 लाख। वेट का भी टोटल कर लेंगे 1 2 3 7 10। अब मुझे निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या निकालना है? वेटेड, क्योंकि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको यहां लिख देता हूं। इसमें गुडविल फॉर्मूला होता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू पीवाई मींस परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट आपका आया 4 लाख और टोटल वेट है 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 40,000 अकॉर्डिंग टू गुडविल फॉर्मूला। वेटेड एवरेज 40,000 इंटू परचेज ईयर 3 इजिकल टू 1,20,000। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उम्मीद करता हूं सिंपल और वेटेज कंप्लीट हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी पॉइंट्स के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने को करूंगा, उसको सोल्व करके जरूर दिखाऊंगा। बट उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।